वहां से चले सो मार्ग में मिल गए शिव जी। शिव जी से कहा कि प्रभु आपको पार्वती मैया ने याद किया है। अब बोले शंकर विचार कर रहे हैं कि आज तो हमको मैया ने याद किया है, तो इन्हीं नारद जी के पीछे याद किया होगा, यही आग लगाने गए होंगे। अब नारद जी ने तो आग लगा दी, वो आग लगाकर वहां से चले गए। शिव जी पहुंचे, जैसे शिव जी पहुंचे मैया बड़ी रुष्ट बैठी हुई थी, रो रही थी। बोले शंकर ने पूछा, अरे बात क्या है, बात तो बताओ, बड़ी रुष्ट रुष्ट दिखाई दे रही है। मैया ने कहा कि स्वामी हमने सुना है कि आप गले में मुंडों की माला जो धारण किए रहते हैं उसमें मुंड किसके लगे हुए हैं? आपने कभी हमें ये नहीं बताया कि ये मुंड किसके हैं। भगवान कहते हैं पार्वती, अरे कभी हमको मौका ही आपने नहीं दिया कि हम बता सके कि मुंड किसके लगे हुए। आप कभी मौका तो देती, समय तो देती, तभी तो हम आपको बताते कि मुंड किसके लगे हुए हैं। अब पार्वती मैया ने कहा कि बोले जी अब तो हमने कह दिया है ना, अब तो हमने आपको बता ही दिया है, तो अब आप बताइए कि मुंड किसके लगे हुए हैं। तब बोले शंकर कहते हैं, देवी जब आप जन जन में स्थापित होती हो, जब जन जन में स्थापित होती हो, जब समय बीतने के बाद में जब अपने प्राणों को आप त्यागती हो, आपकी याद बनी रहे, आपकी याद के लिए ये मुंड मैं अपने गले में पिरोए लेता हूँ, गले में धारण करके रखे रहता हूँ, जिससे हमेशा इस मुंडों को देख देकर तुम्हारी याद मेरे हृदय में बनी रहे। इसीलिए इसकी माला बनाकर मैंने गले में धारण करके रखी। पार्वती मैया ने कहा, बोले शंकर अब तो आप और बड़े कपटी निकले। बोले शंकर ने कहा, भैया अब हम कहाँ से कपटी हो गए। मैया ने कहा, अच्छा ये बताओ, हमेशा हमें ही मरना पड़ता, तुम क्यों नहीं मरते? आप तो कभी मरते नहीं हो, हमें को मरना पड़ जाता है। वो सामने देखो कैसा है। तो कहा कि भैया हमें ही मरना पड़ता है, तुम तो मरते नहीं हो। अब पार्वती मैया से कहा, बोले शंकर ने तुम ऐसा करो, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, हमने वो कथा का पान कर रखा है, इसीलिए हम अमर हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती। पार्वती मैया ने कहा चलो हमें भी कथा सुना दो। तब आज कथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर भोले शंकर पहुंचे और वहां पर आसन लगाया और कैलाश पर्वत पर बैठकर पार्वती मैया को कथा सुनाई। यही कथा हम कल श्रवण करेंगे। यही कथा को राम आरती के दर्शन। कृपया सभी लोग बैठे रहे। आरती के बाद